मोरबी के हैंगिंग ब्रिज ने निगली सैकड़ों जिंदगियां। मातम में बदल गया मौज मस्ती का मंजर। सेल्फी ले रहे लोग अचानक पानी में समाये। 140 से ज्यादा जिंदगियों का गुनहगार कौन? अपनों को खोने वाले परिवारों के सवालों का कौन देगा जवाब? गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज के टूटने से हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखने के बाद किसी का भी दिल दहल उठेगा। पुल टूटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने दिखाया इंसानियत का जज्बा, नदी में कूदकर बचाई सैकड़ों जानें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि लाख कोशिशों के बावजूद 140 से अधिक लोग काल की गाल में समा गए। चारों तरफ मची थी अफरा तफरी, चारों तरफ बना था खौफ का माहौल। कहीं चीख पुकार तो कहीं मौत का मातम, सब कुछ दिल को दहला देने जैसा था। इसी बीच पुल टूटने से हुए हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग ब्रिज पर मौजूद हैं। लोग मौज मस्ती कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। वीडियो के 13वें सेकंड में आई त्रासदी ने महज चंद सेकंडों में मौज मस्ती के मंजर को मातम में बदल दिया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। केबल ब्रिज के टूटने के बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोग मच्छू नदी में समा गए। हादसे के बाद लोगों ने जैसे तैसे ब्रिज और रस्सियों पर लटक कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन काफी कम लोग ही इसमें सफल हो पाए। इस हादसे में अब तक 141 जिंदगियां मौत के मुंह में समा चुकी हैं। हादसे के बाद पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। जिस हादसे ने 140 लोगों की जान ले ली, जिस हादसे ने मच्छू नदी की शान इस पुल को कीचड़ में मिला दिया, जिस हादसे ने मोरबी की ऐतिहासिक विरासत को इतिहास बना दिया, उस हादसे के पीछे भयंकर लापरवाही सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये कॉपी है मोरबी महानगर पालिका और अजंता लिमिटेड प्राइवेट के ओरवी कंपनी के बीच हुए करार की, जिसके मुताबिक इसी साल मार्च 2022 में अजंता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मोरबी के हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। इस कॉपी को देखने के बाद यह साफ हो चुका है कि कंपनी ने जनता के लिए पुल खोलने में लापरवाही बरती है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि पुल को खोलने से पहले कम से कम 8 से 12 महीने तक इस पुल का मरम्मत किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने पुल को वक्त से पहले ही खोल दिया, जिसके बाद मैनेजमेंट कंपनी पर भी कई सवाल खड़े हो गए। सवाल नंबर 1, किस मकसद से और क्यों 5 दिन पहले खोला गया मच्छू नदी का ये पुल? हादसे का शिकार हुआ ये झूलता पुल 140 सालों पुराना है। इसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था। राजा महाराजाओं के समय का ये पुल ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल की तरह झूलता नजर आता था, इसलिए इसे झूलता पुल भी कहा जाता था। गुजराती नववर्ष पर महज 5 दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद इसे शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पुल 7 महीने से बंद था। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि यदि मरम्मत के बाद इस पुल को खोला गया तो इस ब्रिज में ऐसा क्या काम हुआ और ये कैसे गिर गया, और 5 दिन पहले ही इसे क्यों खोल दिया गया, वो भी छुट्टियों के समय। सवाल नंबर 2, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कैसे खुला मच्छू नदी का झूलता पुल? प्रशासन ने अपने बयान में कहा है कि एनओसी यानी फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना ही ओरवा कंपनी ने ब्रिज को शुरू कर दिया। नगर पालिका ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी ने रेनोवेशन खत्म किया ही नहीं, इसकी जानकारी दिए बगैर और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए ही ब्रिज को खोल दिया गया।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बिना सर्टिफिकेट के इस ब्रिज को कैसे खोला गया और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। सवाल नंबर 3, अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज खुला तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रशासन भले ही ये कहकर पल्ला झाड़ रहा हो कि कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के मोरबा के मच्छू नदी के ब्रिज को खोल दिया, लेकिन यदि ये पुल 5 दिन पहले जनता के लिए शुरू किया गया था तो क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी। यदि प्रशासन को ब्रिज के शुरू होने की जानकारी थी तो उनकी ओर से कंपनी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 4, 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 400 से 500 लोगों की भीड़ कैसे पहुंची। बताया जा रहा है कि ब्रिज पर भीड़ अधिक होने के चलते यह हादसा हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 100 लोगों की क्षमता वाले मच्छू नदी के झूलता पुल पर 300 से 400 लोग कैसे पहुंच गए। भीड़ के बावजूद कंपनी लोगों को टिकट क्यों जारी करती रही। सवाल नंबर 5, भीड़ को काबू करने की क्यों नहीं थी कोई व्यवस्था। आपको बता दें कि रविवार को जहां छुट्टी का दिन था तो वहीं हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व भी था, जिसकी वजह से ब्रिज पर काफी भीड़ थी। लेकिन प्रशासन और ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी लोगों से टिकट वसूलने में मशगूल रही। उनके पास भीड़ को काबू करने का कोई इंतजाम नहीं था। हादसे से पहले कुछ लड़के जब झूले को हिला रहे थे तब मैनेजमेंट से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके पास भीड़ को काबू करने की कोई व्यवस्था नहीं। एक ब्रिज जिसका कोई आधार नहीं, एक ऐसा ब्रिज जो हवा में झूल रहा था, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, बावजूद इसके उसे लोगों के लिए खोल दिया गया और टिकट के नाम पर वसूली चलती रही और पल भर में ही पुल टूटा जिसमें सैकड़ों लोग नदी में समा गए। ये सब कुछ हुआ प्रशासन की नाक के नीचे, जहां एक बात तो साफ है कि इस हादसे के पीछे जितना मैनेजमेंट कंपनी जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार हमारा सिस्टम भी है। भले ही अब सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हों, लेकिन जिम्मेदारी से तो चूके वो सरकारी नुमाइंदे भी। देखिए, अभी सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहां पे पहुंचाई गई। और खास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट यहां से लाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए, उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट्स को जरूरत लगे तो राजकोट किस प्रकार से ले जाए उसके लिए भी व्यवस्था बना ली गई थी। साथ में ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है। सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है। पूरी हाई पावर कमेटी
कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिलाके अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। प्राथमिक तपास में भी कोई समीक्षा કરવામાં આવી? આ સંપૂર્ણ મેં તમને કહ્યું એ પ્રકારે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી પહેલા આખું તંત્ર બચાવ કાર્યમાં હતું, બચાવ કાર્ય જોડે જોડે ટ્રીટમેન્ટમાં હતું, પરિવારજનોને એમના સ્વજનો જલ્દીથી ઘરે પહોંચી શકે તે માટેની વ્યવસ્થામાં હતું। રાત્રે 2 વાગ્યાથી આની તપાસ અને એની કામગીરી ચાલુ થઈ છે। હવે પછીની માહિતી તમને હવે પછીના બુલેટિનની અંદર એની માહિતી આપવામાં આવશે કે કોણ કોણને અને કઈ રીતે આની ઉપર અમે આગળ વધ્યા છે। ये बोला जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस ब्रिज का और एनओसी वगैरह की भी जो बात की जा रही है वो नहीं दिया गया था, तो इस चीज के ऊपर क्या कुछ आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए ये सभी विषयों को मद्देनजर रख के ही ये फरियाद दर्ज की गई है। ये फरियाद दर्ज करने का मतलब ये है कि सभी विषयों पे एकदम गंभीरता पूर्वक तपास हो और ये तहकीकात के बाद इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल है उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए। गुजरात के मोरबी में हुई मानवीय लापरवाही 140 जिंदगियों पर भारी पड़ी है और अब आलम यह है कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो शवों के सामने देखकर गमजदा हैं, आंखें भरी हुई और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे, मौत के इन आंकड़ों के पीछे वो कौन है जिसकी वजह से इन परिवारों ने अपनों को खोया है। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मुआवजे के मरहम से जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने से उन लोगों के जख्म कभी भर पाएंगे जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है? शायद नहीं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का हादसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे सिस्टम ने ना तो इससे कोई सीख ली और ना ही वक्त रहते कोई ठोस कदम उठाया ताकि ऐसे भयावह हादसों को रोका जा सके। शुभम मिश्रा के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।